हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार और बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी बीटेक के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है कि अपनी एग्जाम कॉपी को कि आपके एग्जाम जो स्टार्ट हैं वो 3 तारीख से स्टार्ट है, मतलब 3 फेब से आपके पास एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, बीटेक के फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट सेम के और थर्ड सेम के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी आंसर सीट मतलब जो आपके पास क्वेश्चन पेपर की जो आंसर सीट आती है जिसे आप कॉपी बोलते हैं, उसको आप कैसे लिखना है, क्या हमको चीज अवॉइड करनी है, क्या मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है और कैसे हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने आरजीपीवी के एग्जाम में, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक लास्ट में इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखेंगे ये आपके पास है, आपकी एग्जाम डेट शीट है, 3 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए, सपोज आपके पास फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, मैं मानता हूं फिजिक्स, पहले फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री का, 3 का केमिस्ट्री का, 5 का फिजिक्स का है। ठीक है, देन उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट करना क्या है कि सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करिए। जब आप केयरफुली रीड करेंगे तो आपको यह नोटिस होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मेरे से और अच्छी तरह से आता है, ये क्वेश्चन, हाँ मैं इस क्वेश्चन में कुछ भूल रहा हूं लेकिन हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपके पास जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन को आप पढ़िए धीरे धीरे। ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट हमारी चली जाएंगी, कोई भी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। जैसे आप क्वेश्चन को रीड केयरफुली करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उन क्वेश्चन पे आप टिक कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से अच्छी तरीका से आते हैं और ये क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी कर सकता हूं। ठीक है, आप टिक कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो आप उनको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप टिक कर लेंगे तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो सबसे पहले आपको आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा। सपोज मैं मानता हूं कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो सबसे पहले 5 को लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन 5 को ही आप कीजिए, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका से आता है तो आप जब एग्जामिनर जो होता है वो क्या करेगा, हाँ ये क्वेश्चन इसने सही किया एकदम, उसके बाद उस क्वेश्चन को करिए। सपोज क्वेश्चन नंबर आपसे 8 आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को दिखे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें फॉलो नहीं करना है कि सीक्वेंस करना है, कुछ नहीं। जो सा क्वेश्चन आपसे बढ़िया तरीका से आता है क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका आंसर लिखिए। और आंसर आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखनी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन 2 या 3 लाइन की होती है, ज्यादा ज्यादा 4-5 लाइन, 5 लाइन की, इससे पहले ही खत्म हो जाती है 4 लाइन की। उस डेफिनेशन को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टूडेंट क्लोज कर दीजिए और उसमें ऐसे वर्ड आपको डालने हैं जो कीवर्ड होते हैं कि हाँ, उन कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ इस डेफिनेशन में ये मेन कीवर्ड है। ठीक है, आप जैसे ही अंडरलाइन कर देंगे देन उसके बाद यदि डेफिनेशन उस टॉपिक, कोई भी आप टॉपिक्स है उठा रहे हैं तो उस डेफिनेशन के सपोज टाइप्स हैं तो फिर उनको टाइप आपको लिखना है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम है तब डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग आपको करनी है, देन उसके बाद उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन को करने का अटेम्प्ट हुआ कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को लिखने का वे है ये। देन उसके बाद उसमें आपको लिखना है कि फिर मेन हेडिंग क्या लिखनी है, मेन हेडिंग कि हाँ ये हेडिंग है, उस हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करिए।
ठीक है, अंडरलाइन जरूर। उसके बाद जब भी कोई आप आंसर लिख रहे हैं, पैराग्राफ को अवॉइड कीजिए, उसका आंसर आप बुलेट पॉइंट में लिखिए या फिर एरो बना के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। कोशिश करिए कि पैराग्राफ को आप अवॉइड करें, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बता दिया, जो भी आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये जो कीवर्ड है वो मेन है, तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का इंपैक्ट जाता है कि हाँ इसने ये कीवर्ड लिखा है और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो वही देखता है। उसके बाद फोकस ऑन हैंड राइटिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि आपकी हैंड राइटिंग स्टार्टिंग में एकदम प्यारी सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही हैंड राइटिंग आपने गलत ऐसी लिख दी कि समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर भी फोकस करें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी कि आपको कैसे लिखना है। वही मैं बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन को सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है, कि जो भी क्वेश्चन आपसे आता है सबसे पहले वो लिखना है और मेन फोकस आपको स्टूडेंट हैंड राइटिंग पर ही करना है। और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले डेफिनेशन, उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स, देन उसके बाद डायग्राम है तो डायग्राम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। यदि हेडिंग है तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, या फिर हेडिंग नहीं है, अगर आप उसका आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो बुलेट पॉइंट या फिर एरो का यूज आपको करना है। और मेन जो वर्ड है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, जिसे आप कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन हैंड राइटिंग, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैंड राइटिंग जिसकी बढ़िया होगी उसके मैं मानता हूं कि जो आपका एग्जामिनर जो होता है वो हैंड राइटिंग पर भी मार्क्स देता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हैंड राइटिंग आपकी स्टार्टिंग से ही बढ़िया रहेगी तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। एकदम कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यही थी कि आपको कैसे अपने एग्जाम टाइम में आपको अपनी कैसे कॉपी लिखनी है और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो क्वेश्चन आपसे अच्छी तरीका से आते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन को कीजिए, देन उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है, हालांकि टाइम बचेगा क्योंकि क्वेश्चन 8 ही आते हैं, ठीक है, और लेकिन 3 घंटे में आपको करने होते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे अच्छी तरीका से आते हैं उनको अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद हाँ आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से आता है बट टाइम लगेगा, तो आप उसको जरूर करके आइए। चाहे आपसे 2 ही लाइन क्वेश्चन में आती हो बट उसको आप 110% करके आइए। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो क्वेश्चन आपसे पढ़ा नहीं होगा। और आप यदि चाहते हैं कि हाँ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए सर, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दीजिए, उनका सॉल्यूशन भी हमें बता दीजिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो जल्द से जल्द हम उनकी सभी सब्जेक्ट के, ये जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज वो आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज आपका एग्जाम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का 3 तारीख का है, तो आपके पास 31 या 1 तारीख में आपके पास यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, वीडियो के थ्रू। देन उसके बाद सपोज ये 5 तारीख का, तो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के तो आपके पास आज ही डल जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।